धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जिंदगी में हम जो चाहते हैं कि हम कहीं पहुंचे, कुछ बने, हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त हो, तो हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने समय पे ही आती है, वो समय से ही मिलती है। लेकिन आप जब इस राह पे चलते हैं, इंतजार करते हैं, अपने राह पे डटे रहते हैं, तो जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब आपके अपने दोस्त, अपने फैमिली के लोग ही आपका विरोध करने लगते हैं। इसलिए जिंदगी में चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इंसान को अकेले डटे रहना चाहिए। इंसान को हर सिचुएशन से लड़ना चाहिए, उसे किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए। कर्ण को पता था कि अर्जुन उसका अपना भाई है, उसको यह भी पता था कि वो धर्म के खिलाफ साथ खड़ा है, लेकिन वो अकेले खड़ा रहा। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो खड़ा रहा दुर्योधन के साथ। उसने दुर्योधन को जो वादा दिया था उसे पूरा किया। कर्ण जब रणभूमि में उसके पहिए गड्ढे में धंस गए, तो उसने सामने वाले से कहा जरूर कि थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, मैं अपना पहिया निकाल लेता हूं, फिर हम युद्ध करेंगे। और वो डटा रहा, उसने पहिया भी निकाला, लेकिन सामने से तीर आई और वो मर भी गया। लेकिन वो भागा नहीं, उसे पता था कि वो गलत का साथ दे रहा है, फिर भी उसने पीछे हटने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि चल पड़े हैं तो चल पड़े हैं। शहीद फिल्म का गाना है, सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जब चले हैं तो इस राह में चाहे जितनी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, जिंदगी में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो निडर होते हैं, जो बहादुर होते हैं। आपने लाइन भी सुना होगा कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है, और ये सही बात है। जो इंसान मैदान में लड़ता है, जो कूदता है, वही जीतता है ना। किनारे रहने वाले कभी जीत नहीं पाते हैं। अगर आपको तैरना सीखना है, अगर आपको समंदर को चीर करके उस पार जाना है, तो आपको बीच धार में कूदना ही पड़ेगा। वहां भले आपको लाखों मुसीबत का सामना करना पड़े, हो सकता है कि ऐसी मछली आए जो आपको मार भी सके, लेकिन आपको उससे लड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरे किनारे जाएंगे, जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो इंसान कूद पड़ता है बगैर सोचे, प्रकृति, ईश्वर भी उसका साथ जरूर देती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी कायनात आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। तो आइए इस विषय को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम जिंदगी में एक सपना देखते हैं। सपना ये देखते हैं कि हमें कुछ बनना है, हमें कहीं पहुंचना है, और उस राह के लिए हम चल पड़ते हैं। बचपन में पढ़ाई लिखाई करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो हमें अपना सपना नजर आने लगता है, फिर हम उस राह पे चल पड़ते हैं। कुछ पल चलने के बाद हमें महसूस होता है कि इस राह में मुसीबत बहुत है, और मुसीबत का हमें सामना बहुत करना पड़ेगा। उस मुसीबत को सामना करने के लिए हम पूरी तरह तैयार रहते हैं। मुसीबत में कई बार ऐसा होता है कि कई लोग आपको धोखा देते हैं, आपके साथ छल करते हैं, आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, आपको राह से भटकाने की कोशिश करते हैं। मेरे गुरुदेव थे, वो हमेशा इस बात को कहा करते थे
कि जब गोल बड़े हो जिंदगी में तो रास्ते में झोल बहुत आते हैं। उन झोल से निपटना तुम्हारा काम है। जिंदगी में जब बड़ा बनने चले हो, जिंदगी में कहीं पहुंचने चले हो, तो तुम्हारी जिंदगी में मुसीबत बहुत आएगी, परेशानी बहुत आएगी, लोग बहुत आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें राह से भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें भटकना नहीं है। तुम्हें कोशिश करना है कि अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहें, अपने लक्ष्य को पाए चाहे जैसे पाए, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। तो जिंदगी में अगर आपको कहीं पहुंचना है तो लोग तो आएंगे, लोग तो परेशान करेंगे, लोग तो बदनाम करेंगे। राजेश खन्ना का वो गीत, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में अब क्या है रहना। तो लोग तो कहेंगे, लोग तो बदनाम करेंगे, लोग तो पीछा खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, जिंदगी में आगे बढ़े, सफलता प्राप्त करें। इसीलिए आपका अपना दोस्त भी कभी आपका पूरे दिल से सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। माता पिता, भाई बहन और पत्नी और बच्चे को छोड़कर आपको इस दुनिया में कोई सपोर्ट नहीं करेगा कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। वो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है, जिनकी जिंदगी पिछले जन्म के कर्मों से अच्छी होकर आई रहती है। उनको शायद कोई मिल जाए जो सपोर्ट करे, अदरवाइज आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको जिंदगी में अकेले बढ़ते रहने का साहस रखना पड़ेगा और आपको अकेले बढ़ना पड़ेगा। वो लाइन है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से चल पड़ेंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। जी हाँ, तो आपको रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, खुद जीतना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपकी मदद नहीं करेंगे और इस राह में आपको अकेले चलना पड़ेगा। और इंसान जब अकेले चलता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा होती है, परेशानी ज़्यादा आती है, लेकिन उनसे घबराने का नहीं। जिंदगी में जब डटे रहेंगे और कर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे तो ईश्वर को भी आपको वो देना पड़ेगा जिसके लिए आपने को ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, या उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको वो देंगे जिसकी आपने कल्पना न की है। जिंदगी है तो यहाँ उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है जो बहादुर है, जो लड़ा है, जो जिंदगी के मैदान में कूदा है। जीत उसी की होगी, वैसे इंसान की नहीं होगी जो घर में सोया रहेगा, जो घर में आलस के कारण बैठा रहेगा और ये सोचेगा कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, ईश्वर ने मेरा नसीब बहुत बुरा लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।